देखिए, इस क्लिनिक में जो एक डेंटल क्लिनिक में बेसिक इक्विपमेंट्स मटेरियल्स होने चाहिए वो भी हैं, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये जो है ये दुनिया का जो 2-3 सबसे एडवांस्ड रेडियो वीडियोग्राफी के सेंसर्स हैं, ये हमारे पास पेशेंट्स को बाहर जाना सकते हैं। जैसे ब्रेसेस लगवाते हैं, दांत आगे पीछे होते हैं, बच्चों में ज़्यादा ये ट्रीटमेंट होता था, जो 13-14 साल से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो उसमें हर महीने तार जब ढीली हो जाती है तो उसको टाइट करने के लिए उनको 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा करके, जो वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है किश्तवाड़ में ही उनको बच्चों को जो है बाद हम प्रोवाइड यहाँ पे इम्प्लांटोलॉजी का जो है वो यहाँ पे चार्जेस रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जुल्फिकार साहब, ये जो डेंटल सेटअप है ये शायद J&K स्टेट में ऐसा डेंटल सेटअप नहीं है। हम इसकी जो है जितनी भी एक्रेडिटेशंस हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल है, ओशा है, या NABH जिसको हम नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स कहते हैं, उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। वो इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास उतनी स्पेस भी है, वैसा इक्विपमेंट भी है, और वैसी प्लानिंग भी हम नहीं की। ये सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमने इसको क्लिनिक को खड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और फैसिलिटी भी यहाँ पे नहीं थी कि दांत को जो साइड के पिलर से उनको कट करके, तो किसी का दांत निकला हुआ है, स्पेस है वहाँ पे, तो उसको फिल करने के लिए हम इम्प्लांट जो स्क्रू जैसा होता है उसको हड्डी में डालते, उस पे फिर दांत का जो आर्टिफिशियल दांत चढ़ाते हैं। इक्विपमेंट है ये सारा बाहर से बन के आया है। ये मेरे हाथ में इसका दुनिया का सबसे कॉस्टलीस्ट डेंटल मिरर है, माउथ मिरर जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे कॉस्मेटिक फिलिंग्स हैं वो आप इस पे फोकस कर सकते हैं। एक कंपनी भी आप देख सकते हैं, ये 1 मिनट अब आप कर दीजिए, यहाँ पे इस पे एनग्रेव किया हुआ है, ये डेंटस्प्लाई सिरोना का मटेरियल है। पहले ये सिरिंजेस तकरीबन कोई 14-15 सिरिंजेस होती थी कॉस्मेटिक फिलिंग के लिए, लेकिन अब ये 5 ही जो सिरिंजेस हैं, शेड्स हैं, ये आपके सारे दांत के शेड्स को जो है वो कवर कर सकता है। ऐसे आपका ये कॉमन सी चीज़ है, लेकिन ये भी हमारे पास स्विट्ज़रलैंड का ही है जो हमारे रूट कैनाल ट्रीटमेंट में काम आता है, एंडोमोटर। उसके बाद ये हमारे पास लाइट की और गन है, ये तो सब कॉमन ही है। ये एक्सरे मशीन है, ये इम्पोर्टेड है हमारे पास। वाटर डिस्टिलर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिससे डिस्टिल्ड वाटर जो है हम अपने ऑटोक्लेव यानी स्टरलाइजेशन में यूज़ करेंगे। उसके बाद आप देखिए कोल्ड स्टरलाइजेशन यानी केमिकल स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स की जो है वो साइडेक्स से कराएंगे, जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मटेरियल्स आप देखेंगे जिससे क्राउन को यानी कैप को फिक्स किया जाता है, ये भी हमारे पास जर्मनी का है, आप उसको फोकस कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी उन क्लिनिक्स में भी हमारे पास जो है वो और जो आप चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे कि क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कंज्यूमर एक्ट के तहत भी हम आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस लैंग्वेज में कंज्यूमर जो होता है वो किंग माना जाता है। तो कंज्यूमर जो है वो कंपेयर कर सकता है चार्जेस जो श्रीनगर, जम्मू वहाँ पे होंगे, और जो अब हम ट्रीटमेंट जो उन पेशेंट्स को दे रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल का दे रहे हैं, और वो भी इम्पोर्टेड सारा है। आप ये देख सकते हैं सारा ये जो है ये इसी से सिरिंज निकाली, ये रूट कैनाल सीलर है, आप देख लीजिए, ये ब्राज़ील का मटेरियल है। उसके बाद ये जो है ये कोरियन कंपनी है, ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हमारा यूज़ होता है मटेरियल। उसके बाद ये देखिए ये ब्रेसलेट का यूज़ किया है, ज़्यादा तो उसको फिलिंग है। ये डिसइंफेक्ट करने के लिए दांत को, ये सेप्टोडोंट है कंपनी, ये भी अमेरिकन कंपनी है। यहाँ पे सैनिटाइजर तक जो है वो 3M का यूज हो रहा है, जो हाई एंड सैनिटाइजर है। उसके बाद ये हमारे पास मोटर है, ये कोरियन है। उसके बाद आप ये देख लीजिए, ये सब रूट कैनाल ट्रीटमेंट में यूज होता है। आपके EDTA जेल है, ये भी डेंटस्प्लाई सिरोना जिसका मैंने आपको। उसके बाद देखिए टेम्पररी फिलिंग है, ये तक हमारे पास जो है इसी डेंटस्प्लाई सिरोना की जो जर्मन अमेरिकन कंपनी जो ये मर्जर हुआ है इन 2 बड़ी कंपनीज का। तो यहाँ पे छोटा से छोटा ट्रीटमेंट या बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट का जो भी मटेरियल है वो इम्पोर्टेड ही हमने मंगाया है। और जहाँ पे मैं पहले अगू मार्केट में काम करता था वहाँ पे भी हम इम्पोर्टेड मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पेशेंट्स को दांत नए लगवाने होते हैं तो ये सारा मटेरियल जो है हमारे पास स्विट्जरलैंड का है। कोल्टीन आप कंपनी देख सकते हैं।
इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये आप स्विट्जरलैंड देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद उसकी जगह अब हम सिल्वर देखिए फिलिंग का जमाना चला गया। ये स्विट्जरलैंड के नज़दीक एक कंट्री है जो वन ऑफ द टॉप क्वालिटी जो है मटेरियल्स परमानेंट फिलिंग्स का या दूसरा मटेरियल बनाती है हमारा। उसके बाद ये दूसरा इम्प्रेशन मटेरियल है हमारे पास, ये भी देखिए, ये भी हमारे पास स्विट्जरलैंड का है, इस पर लिखा होगा यहाँ पे देखिए, ये भी स्विट्जरलैंड का है। उसके बाद आप देखिए ये एक चीज़ है जो हमें वेनियरिंग में यूज़ होती है, जब किसी के थोड़े से हल्के से गैप्स होता है दांत में या डिस्कलरेशन, इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा, उसको हम वेनियर चढ़ाते हैं, देखें लैमिनेट। आप इसको थोड़ा फोकस भी कर कीजिए प्लीज़। उसके बाद ये नीचे है, ये वेनियर्स के बारे में लिखा गया है। तो उसमें हम ये चीज़ ये देखिए आप कितनी छोटी से छोटी 0.8 इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले हमारा टेपर था, उसको चेक करने के लिए वो कहीं जो है वो अड़ तो नहीं रहा है मुंह में। ये इतनी छोटी से छोटी चीज़ भी हमने इम्पोर्टेड ही मंगाई है। उसके बाद जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है, ये कुछ हमारे डिसइंफेक्टेंट के लिए भी हमने सेप्टोडोंट का ही मंगाया है, जो हम यहाँ पे जो मर जाए इसको डिसइंफेक्ट, उसके लिए भी हम एक ताकि इसमें बैक्टीरिया भी एक स्टैंडर्ड माना जाता है इंडिया में, जो भी मैंने आपको बड़ा बताया था उनमें कॉर्सोलेक्स का जो ये जो इसके रेमनेंट वाइल का प्रोडक्ट है वो यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट्स यूज होते हैं। तो ये हम जो चीजें हम ऑटोक्लेव और बाकी स्टरलाइजर्स में जिन इंस्ट्रूमेंट्स का स्टरलाइजेशन नहीं हो पाता है उनको हम कोल्ड स्टरलिंग यानी इस केमिकल में डाल बनेगा, जो अभी बना नहीं है। आप इसका एक व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्लास्टर रूम बनेगा, ये हमारा मशीन रूम है, और इसमें जितनी भी नीचे से वायरिंग है, कंप्रेस्ड एयर बाकी पाइप्स हैं, वो सारा अंडरलाइज किया गया है। और अभी 1 यूनिट यहाँ पे लगा है इस क्लिनिक में, और हर क्लिनिक में जो है वो खास काम किया जाएगा। अब इसको फोकस कर सकते हैं क्लिनिक इसमें। जब पेशेंट हमारे पास आएगा, जो इमीडिएट उसको सर्विस चाहिए वो पेन रिलीफ है, उसका दर्द दूर हो जाए, या किसी को अगर एक्सट्रैक्ट दांत करवाना है जिसको हम सैल्वेज बचाना, ये वाला क्लिनिक जो है वो हमारा क्लिनिक है, और यहाँ पे खासकर इम्प्लांटोलॉजी की जाएगी। और जो प्लास्टिक एस्थेटिक सर्जरी, आप इस नेम प्लेट पे फोकस कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये वाला रूम जो है हमारा इमेजिंग रूम है, इसमें हमारा कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी की मशीन आ रही है, ओपीजी आ रहा है, जिसमें सिर्फ नहीं है ये रूम इमेजिंग रूम, अलबत्ता ये सब फैसिलिटीज, लेकिन अभी जो है ये एक बेसिक एक्सरे हम लेते हैं इंट्राओरल, वो हमारे पास मौजूद है। स्टरलाइजेशन के लिए एक अलग सा जो है रूम हमारे पास है, जो फुली, और फीमेल स्टाफ के लिए हमने मेरा पर्सनल क्या है। देखिए ये चीज़, इस चीज़ पे मैं ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ये जो क्लिनिक है, जो इसका एस्थेटिक्स है, जो इसका प्लान है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। इसमें मटेरियल्स जो यूज़ किए गए हैं, बहुत सारे कारीगरों ने बहुत मेहनत की है, हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन इससे आधे पैसे में चाहता हूँ कि जिस सेटअप में मैं काम, लेकिन मेरी सोच भी डिफरेंट है, और जिनको मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ, जिनकी वजह से क्लिनिक चलेगा, उन्हें भी ये इंटरनेशनल चार्जेस यहाँ पे बिल्कुल अफोर्डेबल होंगे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो मटेरियल्स हैं और इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेड मटेरियल्स हैं वो गरीब पे भी इस्तेमाल किए जाएंगे, और अमीर क्या चीज़ उसे महंगी लग रही है और क्या चीज़ सस्ती लग रही है। यहाँ पे हमारी डेंटल चेयर पे जो है गरीब को भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और अमीर को भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर स्पेसेस जो हैं वो उनमें हॉट एंड कोल्ड एसी का जो है इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से अब गर्मियों में भी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड एसी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप फर्नीचर में स्पेशियस है सारा, तो वो भी आराम से पेशेंट बैठ सकता है, उसको कहीं दुकान पे बैठ के वेट नहीं करना पड़ सकता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और लकीली हमें ये स्पेस मिली तो हमने इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया।
उसी कुर्सी पे बैठो। Good morning.